आइए दोस्तों देखते हैं, एसएससी में चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत ही अच्छा टाइप पूछा गया था और ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है 66,300 को राम और जॉन में इस प्रकार विभाजित करें कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है, उनके भाग रुपए में क्या होंगे। अब देखिए राशि कितनी है, राशि है 66,300। आप कहेंगे राशि कितनी है, तो राशि है 66,300। अब दो व्यक्ति कौन कौन है, एक राम है और एक कौन है, एक जॉन है और एक कौन है, जॉन है। अब देखिए आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे आप कहें राम का भाग मैंने ए मान लिया, आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे राम का भाग आप ए मान सकते हैं, तो जॉन का भाग कितना होगा, 66,300 माइनस ए होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लेंगे, ए का राम का भाग ए ले लिया और जॉन का भाग 66,300 माइनस ए ले लिया, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ऐसे मत लो, आप ऐसे आप मत लो। मैं बता रहा हूँ, आप राम की कुछ देर के लिए धनराशि ए मान लो और जॉन की कुछ देर के लिए धनराशि क्या मान लो, बी मान लो। तो मैंने राम की कुछ देर के लिए धनराशि ए मान ली और जॉन की कुछ देर के लिए धनराशि क्या मान ली, मैंने बी मान ली। अब देखिए उसने बोला 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। राम और जॉन दोनों के लिए ब्याज कितनी है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, मतलब 10 पर 1 ब्याज। अब देखिए 6 वर्ष बाद राम का मिश्र धन कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 वर्ष बाद राम का मिश्र धन इतना होगा और जॉन का 4 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, तो आप कहेंगे 11/10 की पावर 4। तो जॉन का मिश्र धन इतना होगा और वो मिश्र धन क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 6 वर्ष बाद राम का भाग 4 वर्ष बाद जॉन के भाग के बराबर हो। बहुत दिमाग में आया होगा कुछ स्टूडेंटों के में कि ऐसे बराबर कैसे हो जाएगा भाई, इसकी राशि कुछ ज़्यादा होगी, इसकी राशि कुछ कम होगी, तो इसलिए इस पर कम समय में ज़्यादा ब्याज बन जाएगा और इस पर थोड़ा ज़्यादा समय पर उतना ब्याज बन पाएगा, तो इसलिए इनके मिश्र धन क्या हो जाएंगे, बराबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपके क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब मैं 11/10 की पावर 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 11/10 की पावर 4 गुणा 11/10 की पावर 2, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर आप इन्हें आधार समान है 4 और 2 6 ही होगा, 11/10 की पावर 6 ही होगा। तो आप इसको इससे काट दीजिए, तो कितनी बार कटा, आप कहेंगे 11/10 की पावर 2 बार कटा, तो 11/10 की पावर 2 बार कटा, तो 11 का वर्ग कितना होता है, 121 और 10 का वर्ग कितना होता है, 100, बराबर कितना हुआ, बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आधार समान है तो ये इधर आके भाग में होगा और हम जानते हैं आधार समान होने पर भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो आप 11/10 की पावर 6 माइनस 11/10 की पावर 4 करोगे भागित में, तो 11/10 की पावर 6 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 11/10 की पावर 2 ही आएगा, क्योंकि आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। अब देखिए, तो 121 ए बराबर कितना आ गया, 100 भी। तो यहाँ से बराबर में एक दूसरे के मान होते हैं, ए का मान 100 होगा और बी का मान 121 होगा। तो यहाँ से मैं ए और बी के मान देख लेता हूँ, ए का मान 100 यूनिट है और बी का मान कितना है, 121 यूनिट है। अब देखिए मेरे पास ए और बी दोनों का भाग कितना है, ए तो राम का भाग है और बी किसका, जॉन का भाग है। मेरे पास दोनों का भाग कितना है, आप कहेंगे मेरे पास दोनों का भाग 221 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में 66,300, क्वेश्चन में कितना है, 66,300। अब देखिए 221 से 66,300 कितनी बार कटेगा, 221 दिया 663 होती हैं, तो ये 300 बार कट गया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 300। तो राम का भाग कितना है, 100 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 300, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 यूनिट का मान कितना होगा, 30,000 होगा। और ये बी किसका, जॉन का भाग है, 1 यूनिट का मान 300, तो 121 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 003 12 36, मतलब 36,300। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा।
इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है 66,300 को ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है। अब देखिए राशि कितनी है, राशि है 66,300। यहाँ भी राशि कितनी है 66,300। अब दो जने कौन कौन है, एक ए है एक बी है। अब देखिए मैंने मान लिया ए का हिस्सा ए है और बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा मैंने मान लिया बी। अब उसने बोला ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। तो मैं देख लेता हूं 8 वर्ष बाद ए का मिश्र धन कितना होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, वो 10%। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 8 वर्ष बाद ए का मिश्र धन इतना होगा और बी का 10 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा, 11/10 की पावर 10 होगा। और उसने बोला क्या होगा, ये उसने बोला है ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि 10 वर्षों के बाद बी को प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, मतलब दोनों का मिश्र धन क्या है, बराबर है। अब देखिए मैं 11/10 की पावर 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 11/10 की पावर 8 गुणा 11/10 की पावर 2, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें जोड़ती हैं। आधार समान है तो 8 और 2 10 ही हो जाएगा, 11/10 की पावर 10 हो जाएगा, 11/10 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है। अब देखिए इससे ये कट गया कितनी बार, 11/10 की पावर 2 बार। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका और इसका आधार सेम है और हम जानते हैं आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। तो 11/10 की पावर 10 में से जब 11/10 की पावर -8 होगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 11/10 की पावर 2 बचेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो a बराबर यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 11/10 की पावर 2। तो और हम जानते हैं 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 10 का कितना होता है 100। तो ये आ गया 100a बराबर 121b। तो यहाँ से मैं a और b के मान देख लेता हूँ। हम जानते हैं बराबर में एक दूसरे के मान होते हैं, a का मान 121 है और b का मान क्या है 100 और b का मान क्या है 100। अब देखिए हमारे पास राशि कितनी है दोनों की, ए की 121 यूनिट है और बी की 100 यूनिट है। तो दोनों की कितनी राशि है 221 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी, क्वेश्चन में कितनी है 66,300। तो ये कै बार कट गया, 221 थी 363 होता है तो ये 300 बार कट गया। अब उसने बोला है उनके भाग ज्ञात करनी है। तो ए का भाग कितना है 121 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 300 है, तो 121 यूनिट का मान कितना होगा 0 0 3 और 12 थी 36। तो कितना होगा ये 36,300 होगा। कितना होगा, ए का भाग 36,300 होगा और बी का कितना होगा, 1 यूनिट का मान 300 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 यूनिट का मान 30,000 होगा। तो दोस्तों ये दोनों टाइप, ये दो क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के क्लियर हुए होंगे। ये एसएससी में टाइप पूछा गया था, ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।